पश्चिम बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ममता बनर्जी को लगी कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी करेंगे न्यायिक अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम निराश हैं, राज्य सरकार ने इलेक्शन कमीशन का सहयोग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, एसआईआर पूरा नहीं हुआ तो चुनाव नहीं करा पाएंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी की सरकार और चुनाव आयोग के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर पर बड़ा फैसला सुनाते हुए ममता बनर्जी टीएमसी सरकार को न सिर्फ तगड़ा झटका दिया है बल्कि कड़ी फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स यानी न्यायिक अधिकारी को अपॉइंट करने का निर्देश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीएमसी सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच भरोसे की कमी है, जिसको देखते हुए राज्य में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में दावे और आपत्तियों के फैसले के लिए न्यायिक अधिकारी नियुक्त होंगे। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि वो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करे। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर चल रहे अभियान पर जिस तरीके का बवाल हो रहा है राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच, वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी टीएमसी सरकार को चेतावनी दी है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से हमने कहा था कि इलेक्शन कमीशन का सहयोग करना है इस एसआईआर की प्रक्रिया में, लेकिन वो नहीं किया गया है राज्य सरकार के जरिए। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार के इस जवाब पर नाराजगी जाहिर की और सख्त लहजे में यह चेतावनी दी और कहा कि हम निराश हैं। हमें उम्मीद थी कि राज्य सरकार सहयोग करेगी। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझेंगे। अगर आप ये प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आप चुनाव में नहीं जा सकते हैं। ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है बल्कि कड़ी नाराजगी भी खुलकर जाहिर की है। और सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने पूछा कि अगर राज्य सरकार अधिकारी नहीं देती है तो वो दूसरे राज्यों से प्रशिक्षित अधिकारी तैनात कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि उन्होंने दूसरे राज्यों में ऐसा किया है और इससे कोई समस्या नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि बाहर के अधिकारियों को बंगाली भाषा समझने में दिक्कत हो सकती है, जिससे मतदाता सूची के वेरिफिकेशन में जो है तमाम समस्याएं आएंगी। ये बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए, जो कि शुरू से ही कपिल सिब्बल इस तरीके की दलीलें एसआईआर को रखते हुए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग राज्यों की जो याचिकाएं हैं बतौर वकील उस पर नजर आए हैं और फटकार भी उन्हें लगी है। एक तरीके से जो फटकार ममता सरकार को लगी है, जाहिर तौर पर कपिल सिब्बल के लिए भी ये तगड़ा झटका है। वहीं पर टीएमसी की ओर से जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि दस्तावेजों की जांच में उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए समय सीमा बढ़ाई गई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास अधिकारियों को बदलने का ऑप्शन था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जरूरी सहयोग और ग्रुप ए अधिकारियों की लिस्ट नहीं मिल रही है। ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक दूसरे पर आरोप लगाने की यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि दोनों संवैधानिक निकायों के बीच आपस में कोई भरोसा इनके बीच नहीं है। फिलहाल प्रक्रिया इस बात के बीच फंसी हुई है कि कुछ लोगों को आपत्ति है और कुछ लोगों का कहना है कि वोटर लिस्ट से गलत ढंग से नाम हटाए गए हैं। यह मामला काफी दिन से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस केस में पश्चिम बंगाल की सरकार का पक्ष रखने के लिए वकील के तौर पर खुद ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कुछ निर्देश दिए थे जिनका पालन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के पास अधिकार हैं, वो इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए लोगों की नियुक्ति कर सकते
के जिला जज भी इसके लिए नियुक्त हो सकते हैं। बेंच ने कहा कि असामान्य परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, इसलिए हमें ऐसा आदेश पारित करना पड़ रहा है। बेंच ने यहां तक कहा कि राज्य के चुनाव आयुक्त, चीफ सेक्रेटरी, पुलिस चीफ और अन्य शीर्ष अधिकारी कल ही राज्य के मुख्य न्यायाधीश के साथ मीटिंग कर सकते हैं। इसके बाद तय किया जाएगा कि एसआईआर की निगरानी के लिए क्या प्रक्रिया होगी। आज जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट का जज साहब लोग एक इतिहास बना दिया। जैसे जनता का अधिकार, जनता का वोटिंग राइट के बारे में एक इतिहास बना दिया। अब तक जो ईआरओ जो डिसाइड करने के बाद उसको भेज देते थे इलेक्शन कमीशन में, रोल ऑब्जर्वर जो है अपॉइंटमेंट किया है वो सब विथेल्ड करके रख देते थे, पार्क करते थे फॉर द पर्पस ऑफ रिजेक्शन करने के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट बोला ईआरओ को डिसीजन जो है वो डिसीजन सब पूरा चला जाएगा। सब कोलकाता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, जुडिशियल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट जज में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का लेवल में वो उसको देखेंगे। वो लोग जो फाइनल डिसाइड करेगा वही फाइनल। 28 तारीख में पहले जो केस है वो केस सब 28 तारीख का फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगा, उसमें आएंगे और जो बाकी रहेंगे उसका सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट करके उसको देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उद्वेग प्रकाश किया है कि 28 तारीख में नहीं होगा वोटर लिस्ट पब्लिकेशन तो इलेक्शन अटक जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये भी दिया। सेकेंड थिंग इज दिस दैट चीफ जस्टिस ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट उन्होंने कल मीटिंग बुलाएंगे। उनका टाइम का सुविधा अनुयायी टाइम लेके उनका टाइम करके उस मीटिंग में सीईओ रहेंगे और एक तो ऑफिसर रहेंगे इलेक्शन कमीशन का, और चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, डीजी रहेंगे, एडवोकेट जनरल रहेंगे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहेंगे। उनमें बैठक करके ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बैठक करेंगे। वो बैठक में चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट उन्होंने डिसाइड करेंगे किस तरीका से ये होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो एसडीओ, एसडीएम की नियुक्ति करें। इसके लिए ग्रुप ए के अधिकारियों की तैनाती की जाए। तो चीफ जस्टिस इस मामले को लेकर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हमें इस मामले में दखल देना पड़ रहा है। यानी किस तरीके की गंभीर स्थिति पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार लग रही है, बार बार ममता बनर्जी का तमाशा वहां पर बन रहा है, उनकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बावजूद इसके इस तरीके का ये पूरा षड्यंत्र वहां पर एक तरीके से रचा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, सिर्फ एसआईआर को रोकने के लिए, जिस पर एक बार फिर से ममता बनर्जी को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट में लगी है। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।